नमस्कार मित्रों, मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। इन दिनों मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक विषय बहुत गंभीर बना हुआ है और ये विषय है बेटियों के सम्मान से जुड़ा हुआ। इस विषय में जो दो आरोपी हैं उनमें से एक व्यक्ति एक आम नागरिक और कह सकते हैं कि एक यूट्यूबर है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक बहुत प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा का अधिकारी यानी कि आईएएस है। आईएएस मध्य प्रदेश से हैं और जो यूट्यूबर हैं वो उत्तर प्रदेश में। सवाल यह है कि जब बेटियों का अपमान हो रहा है तो फिर सज़ा देने का जो पैमाना है वो दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्यों है? क्या कानून में एक आम व्यक्ति के लिए सज़ा और पुलिस की सक्रियता अलग तरीके से दिखती है और एक बड़े अधिकारी और एक बड़े प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए पुलिस की सक्रियता और सामाजिक तौर पर जो एक्शन होना चाहिए वो अलग दिखता है? ये सवाल मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ और ख़ुद से भी पूछ रहा हूँ कि आखिरकार ये जो न्याय व्यवस्था को लेकर हम बातें करते हैं उसमें इतना अंतर क्यों बढ़ता जा रहा है? जब दो व्यक्तियों की अपराध की प्रवृत्ति एक सी है तो फिर सज़ा देने की प्रवृत्ति वैसी क्यों नहीं दिख रही? हालांकि अदालतें आज भी निष्पक्ष हैं और जब अदालतों तक वो बातें जाती हैं यानी कि कोई भी कानूनी पहलू जाता है तो उस पर न्याय होता है, लेकिन अदालतों की चौखट पर पहुंचने से पहले होने वाली जो प्रक्रिया है आज सवाल उस पर है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरठ की, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। हालांकि जो घटनाक्रम है इस पूरे मेरी आज की बातचीत से जुड़ा हुआ उसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का घटनाक्रम पहले है, लेकिन बात पहले मेरठ की करते हैं। मेरठ में एक यूट्यूबर हैं शादाब जकाती। उन पर एक आरोप है कि उन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें जो महिलाएं हैं या बेटियां हैं उनको लेकर जिस तरीके का प्रस्तुतिकरण किया गया वो ठीक नहीं था। वो कुछ लोगों को आपत्तिजनक लगा और ये लगा कि ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला जो प्रस्तुतिकरण है उनके एक वीडियो में वो है और लिहाजा उनकी शिकायत पुलिस में की गई। जैसे ही पुलिस में शिकायत हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की सक्रियता देखने को मिली और शादाब जकाती को हिरासत में ले लिया गया। बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया और जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनके वकीलों ने जो दलीलें दी उसको मानते हुए कोर्ट ने शादाब जकाती को जो बेल है वो दे दी। सवाल ये है कि शादाब जकाती ने आखिर ऐसा क्या किया था? तो बात यह है कि शादाब जकाती ने जिस वीडियो को बनाया उस वीडियो का जो प्रस्तुतिकरण है वो आपत्तिजनक हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। मैंने भी वो वीडियो देखा और मुझे भी ये लगा कि इस तरीके का जो कंटेंट है वो किसी भी यूट्यूबर को बनाने से बचना चाहिए, लेकिन क्योंकि शादाब जकाती ने वो बना दिया था और उसका प्रसारण भी उन्होंने किया यानी कि उसको अपलोड भी किया और फिर जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई उन भावनाओं के तहत उनके खिलाफ में जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो कार्रवाई की गई। बाद में जब शादाब जकाती ने अपना जो एक तरीके का स्पष्टीकरण है वो जब दिया, मीडिया के सामने दिया, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी जिसमें किसी की भावनाओं को आहत किया जाए और वो जो वीडियो उन्होंने बनाया था उसमें जो कलाकार दिख रहे हैं, एक बाल कलाकार, एक बेटी है और एक महिला, वो दोनों ही उनके ही परिवार के सदस्य और ख़ुद उनकी बेटी और उनकी पत्नी हैं। लिहाजा उन्हें ऐसा लगा कि उनकी वीडियो का मकसद वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को अगर ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई है तो फिर वो क्षमा मांगते हैं और उन्होंने अपना जो वीडियो है वो डिलीट भी कर दिया। हालांकि इन सब के बीच में उन्हें जो कानूनी प्रक्रिया थी पुलिस से लेकर कोर्ट तक की उसका सामना करना पड़ा। तो ये तो बात थी शादाब जकाती की और शादाब जैसे मैंने कहा कि एक आम नागरिक हैं, एक यूट्यूबर हैं, लिहाजा उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन हुआ और फिर उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ज़मानत कोर्ट से ली और माफ़ी मांगी। अब आते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में कुछ दिनों पहले अजाक्स का एक सम्मेलन हुआ। अजाक्स अनुसूचित जाति जनजाति
जो कल्याण वर्ग है उस कैटेगरी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका एक जो संगठन है, प्रशासनिक अधिकारियों का संगठन, वो है, उसके जो अध्यक्ष हैं आईएएस संतोष वर्मा। उन्होंने एक अजाक्स के कार्यक्रम में शामिल होते हुए एक टिप्पणी बेटियों को लेकर की, और जब वो टिप्पणी की तो फिर उनके खिलाफ में भी जो रोष है वो सामाजिक तौर पर देखने को मिला। ये सवाल उठाया गया कि कोई भी आईएएस अधिकारी किसी भी प्रशासनिक संगठन से या सामाजिक संगठन से या दुनिया के किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी और पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को उस नज़र से देखें जिसके लिए उस पद की गरिमा को स्थापित किया गया है। लेकिन क्योंकि अजाक्स के वो प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए, लिहाजा वहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था उस कार्यक्रम में उन्होंने जो टिप्पणी की बेटियों को लेकर, वो मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस टिप्पणी को दोहराने से, बार बार उस विषय को उठाने से, उन शब्दों को उठाने से बेटियों का जो मान है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। क्योंकि जब आप सार्वजनिक तौर पर कोई भी बयान देते हैं तो फिर ये ध्यान देना होता है कि आप क्या, कैसे और कब बोल रहे हैं। बात यही नहीं थी, संतोष वर्मा के खिलाफ जैसे उन्होंने वो बयान दिया, तमाम तरीके के जो टिप्पणियां हैं उनके खिलाफ में वो सामने आई। कई जो सवर्ण समाज के संगठन थे उन्होंने आपत्ति उठाई और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया और ये कहा गया कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि एक अजाक्स अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के का संगठन है अधिकारी कर्मचारियों का, वैसे ही एक सपाक्स करके भी मध्य प्रदेश में संगठन है जिसको सामान्य पिछड़ा वर्ग जो कर्मचारी वर्ग है वो है। और सपाक्स के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने तो यहाँ तक मांग उठा दी थी कि जो आईएएस हैं संतोष वर्मा, उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। ये बात होते होते करीब 3 से 4 दिन का वक्त हो गया है, लेकिन संतोष वर्मा के खिलाफ जितनी अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने बेटियों को लेकर की थी, उस हिसाब से उनके खिलाफ वैसा कोई एक्शन प्रशासनिक तौर पर या पुलिस के तौर पर देखने को नहीं मिला जैसा शादाब जकाती के खिलाफ देखने को मिला था। शादाब पर भी आरोप वही लगे कि बेटियों का जो अपमान है उनके वीडियो के प्रस्तुतिकरण में किया गया। ठीक इसी तरीके के जो आरोप हैं वो आईएएस संतोष वर्मा पर भी लग रहे हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने थोड़ी देर की, लेकिन उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट की और उसमें भी संतोष वर्मा के बयान का जो खंडन है या एक तरीके से कहें कि उसको उन्होंने आपत्तिजनक बताते हुए ये लिखा कि इस तरीके का बयान प्रशासनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जब एक आम व्यक्ति अगर किसी तरीके का कोई भी वीडियो या ऐसा प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पे करता है जो अपमानजनक है और सब उसको स्वीकार करते हैं कि ये गलत है, और अगर उसकी स्वीकारता इस बात में है कि ये गलत है, तो फिर सज़ा का अनुपात किसी एक आम व्यक्ति, एक आम यूट्यूबर के खिलाफ सख्त और एक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ इतना लचर क्यों होना चाहिए? आखिर मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में किस बात का इंतज़ार कर रही है? हालांकि क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लिहाजा एक नोटिस उन्हें सर्व किया गया है जिसमें ये पूछा गया है कि मैं यहाँ बात आईएएस संतोष वर्मा की कर रहा हूँ, उनको एक नोटिस दिया गया है और ये कहा गया है कि आपकी ओर से जो टिप्पणी की गई थी वो प्रथम दृष्टया अपमानजनक है। आप इस पर स्पष्टीकरण दें और स्पष्टीकरण देने के बाद अगर आपका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सरकार की ओर से इतनी जो कार्रवाई है वो ज़रूर की गई है। लेकिन मैं फिर वही दोहराना चाहता हूँ बात जिसमें ये कहा गया है कि कहा जा रहा है कि आखिरकार सज़ा के ये जो पैमाने हैं वो 2 अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग कैसे हो सकते हैं, तब जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि उसकी नज़र में हर व्यक्ति एक सा है, चाहे फिर वो व्यक्ति कोई आम नागरिक हो या किसी बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। सवाल दरअसल इतना ही नहीं है, दरअसल अपने देश की जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों में जिस तरीके का भरोसा है लोगों का वो कम हो रहा है। उसमें ये ज़रूरी है कि अदालतों की जो प्रतिष्ठा है
उससे ज़्यादा बेहतर काम पुलिस को करना होगा और पुलिस की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको करना होगा, क्योंकि जो सज़ा का अनुपात है वो उसी आधार पर या फिर सामाजिक तौर पर जो संदेश है वो तभी जाता है जब ये देखने में आए कि एक आम व्यक्ति को भी वही सज़ा हो रही है जो एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को होती है। और जब बात बेटियों के अपमान की हो तो फिर इसमें जो भेद है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं एक सवाल आप सबसे भी पूछता हूँ कि आखिरकार आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में एक आम नागरिक के लिए सज़ा अलग होनी चाहिए और एक बहुत बड़े प्रशासनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अलग होनी चाहिए? हालांकि मैं यहाँ पर ये बात दोहराना चाहता हूँ कि माफ़ी शादाब जकाती ने भी मांगी है और माफ़ी एक तरीके से आईएएस संतोष वर्मा ने भी मांगी है और ये कहा है कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुँची है तो फिर वो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उस सज़ा के पहलू पर है, उस सक्रियता पर है प्रशासनिक और पुलिस के स्तर पर, जो अलग अलग केसों में अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। मेरा मानना है कि जब समाज में एक सकारात्मक संदेश देना हो तो फिर ये ज़रूरी है कि सज़ा का अनुपात भी एक सा होना चाहिए। और जैसा कहा जाता है संविधान की मूल भावना में कि न्याय जब होता है तो फिर होते हुए दिखना भी चाहिए। आज के इस विषय पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या मत है कि शादाब को जो सज़ा मिली है वो काफ़ी है और आईएएस संतोष वर्मा को जो अब तक सज़ा मिली है नोटिस सर्व होने की वो काफ़ी है या कुछ और? आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। और आज का जो विषय है वो बस यहीं तक। अगली बार फिर आपके साथ एक नए विषय के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर अब तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ। नमस्कार।